राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन। ओम श्री गणेशाय नमः। जय माता की। राधे राधे भक्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बताने के लिए कमेंट में जय माता की राधे राधे अवश्य ही लिखिएगा। ओम ह्रीं श्रीं शीतलाय नमः। हे देवी शीतला, आप इस संसार की माता हैं, आप ही पिता हैं, आप ही इस चराचर जगत को धारण करती हैं। आपको बारंबार नमस्कार है। प्रिय भक्तों, आज शीतला अष्टमी का महापर्व है। आप सभी को माँ शीतला अष्टमी के इस महापर्व की, बासोड़ा के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, यह पर्व न सिर्फ राजस्थान में बल्कि पूरे उत्तरी भारत में बहुत ही हर्षोल्लास के साथ और श्रद्धा भाव के साथ मनाया जाता है। शीतला अष्टमी चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाने वाला महापर्व है और बासोड़ा के नाम से भी इसे जाना जाता है। ये कृष्ण पक्ष के चैत्र मास के कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि को होता है, इसलिए इसको शीतला अष्टमी कहते हैं और इसे बासोड़ा भी कहा जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार शीतला माता की पूजा करने से तथा व्रत रखने से चिकन पॉक्स, छोटी माता, बड़ी माता, खसरा, फोड़े, फुंसी, नेत्र रोग और स्किन डिजीज मतलब त्वचा के किसी भी प्रकार के रोग नहीं होते हैं। माँ इन रोगों से अपने सभी भक्तों की रक्षा करती हैं। माता शीतला को साक्षात माँ भगवती का ही स्वरूप माना जाता है। प्रिय भक्तों, चैत्र अष्टमी को सभी स्त्रियां प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में ठंडे जल से स्नान करके माँ शीतला की पूजा करती हैं। माँ शीतला की पूजा से पहले यानी अष्टमी से पहले की रात में ही बासी भोजन बनाया जाता है। प्रिय भक्तों, जो लोग सप्तमी का व्रत करते हैं वो षष्ठी को ये कार्य करते हैं और जो लोग अष्टमी को शीतला अष्टमी बासोड़ा का पर्व मनाते हैं वो सप्तमी की रात में ही यह भोग प्रसाद तैयार कर लेते हैं। इसके भी कुछ नियम होते हैं। जो भी आपको भोग बनाना है, जैसे राबड़ी, चावल, मीठे चावल, मीठा भात जिसे कहते हैं, बनाया जाता है। हलवा, गुजिया, पूड़ी, सब्जी, गुलगुले, पकौड़े, मीठा बाजरा, दही बड़े और नमक पारे, शक्कर पारे इत्यादि जो भी भोग आपको लगाना हो। ऐसा नहीं है कि जो हम बता रहे हैं वो सारी वस्तुएं, या फिर आपके कुल परंपरा के अनुसार जो भी भोग बनाया जाता हो, आप उन वस्तुओं को तैयार कर लीजिए। और तैयार करने से पहले आपको स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनने हैं। साथ ही आपको अपना रसोई घर भी बहुत अच्छे से नीट एंड क्लीन करना है। आपका गैस का चूल्हा है तो आपको वो साफ़ करना है। जो भी है आपको बहुत अच्छे से साफ़ सफाई करके ही ये सारा भोग तैयार करना है। अगले दिन बासी भोग लगाया जाता है माँ को, और बासी भोग लगाने के कारण ही इसको बसौड़ा कहा जाता है। ठंडा भोजन खाने के पीछे एक धार्मिक मान्यता है कि माता शीतला को ठंडा भोजन, शीतल जल और ठंडे व्यंजन बेहद प्रिय हैं। इसलिए बासी ठंडे व्यंजन का ही भोग माता रानी को लगाया जाता है। इस दिन परिवार के सभी लोग रात का बनाया हुआ बासी भोजन ही खाते हैं। देखा जाए तो यह शीत ऋतु का अंतिम दिन माना जाता है और ऋतु परिवर्तन से मानव शरीर में विभिन्न प्रकार के विकार और रोग होना स्वाभाविक है और इन विकारों को दूर करने तथा रक्षा करने के लिए माँ शीतला का व्रत और पूजन किया जाता है। वहीं वैज्ञानिक कारण भी है कि इस दिन से मौसम में बहुत अधिक बदलाव हो जाता है, सर्दी की विदाई हो जाती है और ठंडा बासी भोजन ग्रहण करने का इसी कारण से ये अंतिम दिन माना जाता है, क्योंकि इसके बाद बासी भोजन खाने से बीमारियां होती हैं और गर्मी होने के कारण भोजन खराब हो जाता है, हानिकारक होता है। इसीलिए ये धार्मिक और वैज्ञानिक तथ्यों का मिला जुला एक पारंपरिक त्योहार है। यही कारण है कि इस सुंदर त्योहार ने इस देश में अपना एक विशिष्ट
स्थान आज भी बनाया हुआ है। ये जो हमारी समृद्ध संस्कृति की महानता को दर्शाता है। भक्तों, इस त्योहार के विषय में अनेक कथाएं भी प्रचलित हैं। कथा है छोटी सी, बता रहे हैं यहाँ पर हम आपको। एक बार शीतला माता ने सोचा कि चलो पृथ्वी पर मैं देखती हूँ कि कौन कौन मुझे मानता है, कौन मुझे याद करता है, कौन मेरे पूजा पाठ करता है। ये सोचकर माँ डुंगरी नामक एक राजस्थान के गांव में धरती पर आई। माँ गांव में घूम रही थी, एक गली में से निकल रही थी, तभी किसी ने ऊपर से चावल का उबला हुआ पानी यानी मार डाला, जो कि माँ के ऊपर गिरा और माँ के पूरे शरीर में छाले पड़ गए। माँ चिल्लाती हुई इधर उधर जा रही थी, अरे मैं जल गई, अरे मैं जल गई, इस प्रकार से। लेकिन किसी ने माँ पर ध्यान नहीं दिया, किसी ने उनके दुख तकलीफ को नहीं समझा। एक कुम्हारन स्त्री अपने घर के बाहर बैठी हुई थी। उसने आवाज़ सुनी और देखा तो वह जल्दी से माता रानी के पास गई और बोली, अरे ये माई तो जल गई है, क्योंकि माता ने बूढ़ी माई का रूप बनाया हुआ था। तो उस कुम्हारिन को दया आई, उसने ठंडा ठंडा पानी माता के ऊपर डाला, मिट्टी का लेप लगाया, जिससे माता को बहुत अधिक ठंडक महसूस हुई। माँ बड़ी प्रसन्न हुई। उसने कहा, मेरे घर में बासी बाजरे की रोटी और थोड़ा दही रखा है, तुम खा लो, क्योंकि हम गरीब हैं, हमारे पास बहुत ज़्यादा तो कुछ है नहीं। तो माता ने वह ठंडी बाजरे की रोटी और दही खाया, जो कि माँ को शीतलता जिससे बहुत अधिक महसूस हुई। माँ बड़ी प्रसन्न हुई। उसके बाद उसने देखा कि माता के जो बाल हैं वो बिखरे हुए हैं। तो कुम्हारिन ने कहा, चलो मैं आपकी चोटी गूँथ देती हूँ। उसने जैसे ही माता के बालों में कंघा लगाया, देखा एक आँख है। तो वह देख के भागने लगी, डर के चिल्लाने लगी। माँ ने कहा, अरे रुको तो, तुम डरो मत, मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ, तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर माता ने अपना जो असली रूप था कि माँ कैसे एकदम से हीरे मोतियों से जड़े हुए आभूषण पहने बहुत ही सुंदर स्वरूप में प्रकट हो गई और माता आशीर्वाद दे रही थी। अभय मुद्रा में माँ आ गई। उसके बाद उस कुम्हारिन की आंखों से जल की धारा बह निकली। वह भावुक हो गई। उसने माँ को बारंबार प्रणाम किया और कहा कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है जो मैं आपको यहाँ बिठाऊं, मैं तो गरीब हूँ, मेरे पास तो बैठाने के लिए भी कोई अच्छी चादर भी रेशमी नहीं है जो मैं आपका स्वागत करूँ। तब माँ क्या करती हैं, वो कहती है, मेरे घर में चारों तरफ गंदगी फैली है, मेरा घर भी साफ नहीं है। तब माँ क्या करती हैं, उसके झाड़ू लेकर और पूरे घर को साफ कर देती हैं। माँ जैसे ही उसके घर को साफ करती हैं, उसका घर महल के समान बन जाता है। झोपड़ी से वहाँ पल भर में, क्षण भर में महल बन जाता है। चारों तरफ हीरे मोती जगमगाते हैं। उसके बाद उसके घर में एक गधा था, तो माँ गधे पर बैठकर हाथ में झाड़ू और सूप लेकर बैठ जाती हैं। ऐसा सुंदर रूप माँ ने अपना बनाया और उस कुम्हारिन को आशीर्वाद दिया। तो ये कथा है और ये कथा इतनी छोटी नहीं है, इसके आगे भी बहुत कुछ है और बड़ी सुंदर सुंदर कथाएं हैं माता रानी की, जो कि आपको हमारे चैनल, आपके अपने चैनल स्पिरिचुअल ज्ञान साधना पर मिल जाएंगी। प्रिय भक्तों, माँ शीतला की पूजा विधि क्या है, आइए यह भी जान लेते हैं। सबसे पहली बात कि इस दिन यानी अष्टमी के दिन सुबह बहुत जल्दी उठना होता है। जैसे मान लीजिए आपको पूजा करनी, क्योंकि जो पूजा है वो सूर्य देवता के निकलने से पहले पहले करनी होती है। देखिए, बाकी तो आपका अपने ऊपर है, आप किस प्रकार से करते हो, लेकिन एक जो नियम होता है, तो नियम के अंतर्गत यही आता है कि आप 3 साढ़े 3 बजे तक उठ जाइए, जिससे कि 6 बजे तक आपकी पूरी पूजा हो जाए। सूर्योदय होने से पहले पहले सूर्य की एक किरण तब निकले जब आपकी पूजा हो जाए। उठकर आपको ठंडे शीतल जल से स्नान करना है। और देखिए, कुछ झाड़ू बाड़ू नहीं लगानी है, ये भी ध्यान रखिएगा। भोग सामग्री आप पहले ही तैयार कर लेते हैं। जो मिट्टी के कूड़े होते हैं उनको पहले ही रात में भिगो देना होता है, ताकि आप उनमें भोग प्रसाद को भर के मंदिर ले जाएं या जहाँ भी पूजा करें वहाँ लेकर जाएं, तो वो सब आपको पहले ही भिगो देना होता है। इसके बाद आपको सुबह ठंडे जल से स्नान करना है और काले, नीले, ग्रे, भूरे रंग के वस्त्रों का प्रयोग नहीं करना, ये भी ध्यान रखिएगा। सुंदर तरीके से तैयार हो जाएं। गुलाबी और ऑरेंज कलर की साड़ी पहने, नहीं तो पीले और लाल रंग के वस्त्र धारण करें। हल्के रंग के वस्त्रों को धारण करें। इसके बाद अपने इत्र अवश्य लगाएं और 16 श्रृंगार करके तैयार हों। जो भी घर में जिस प्रकार के भी लोग हैं, सब लोग नहा धोकर तैयार हो जाएं। वस्त्रों के रंग पर भी विशेष ध्यान दें। इसके बाद आप अपनी जो आपने तैयारी कर ली है पूजा की, वो थाली आपको लेनी है और आपको व्रत का संकल्प लेना है। व्रत का संकल्प आप अपने घर में ही ले लीजिए और ठंडी ठंडी रहियो माँ, ठंडी ठंडी रहियो माँ, जय माता शीतला, या फिर ओम
ह्रीं श्रीं शीतलाय नमः, इस प्रकार से मंत्र बोलते जाएं, माता का नाम लेते जाएं, माता का कोई भी भजन गुनगुनाते जाएं। जैसे हमारे गांव में गाते थे, शीतला महारानी की जय जय बोलो, शीतला महारानी की जय जय बोलो। इस प्रकार से बड़े ही सुंदर सुंदर भजन होते हैं माता के। तो भजन मंत्र जो भी आपको आता हो सरल भाषा में आप अच्छे से अपना उसको बोलते जाएं, मन में जपते जाएं। मिट्टी के कुंडवारे जो आपने पानी में पहले से भिगोए होंगे, उन कुंडापारे में दही राबड़ी और शक्कर पारे, नमक पारे, मठरी, पूरी, कचौरी, भीगी मोट दाल जो भी हो सभी कुछ आपको भर लेनी है। दही इत्यादि सब भर के आप थाली में सजा लीजिए। हल्दी की गांठ जरूर रखनी है, 16 श्रृंगार रखना है, भीगा बाजरा सब कुछ आपको रखना है। बड़गुल्ले की माला यदि आपने होली पे बनती हो तो वो भी रखनी है, पान भी रखना है और शीतल जल का कलश तो बिल्कुल भी ना भूलें। और हाँ, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि बिना नमक का आटा गूंथ लें ठंडे पानी से और उसका एक छोटा सा दिया जरूर बनाएं। ये दिया आपको अवश्य लगाना है, इसे ठंडा दिया कहते हैं और ये दिया बहुत अधिक महत्वपूर्ण होता है। कहते हैं कि इस दीपक को माता को अर्पित करने से आपकी 7 पुश्तें निरोगी रहती हैं, राज्य करती हैं, धन धान्य से आपकी 7 पुश्तें परिवार सुख समृद्धि से भरा रहता है। इस बात का आप ध्यान रख लें। दिया बनाना है आपको आटे से, ध्यान रखिएगा कि आटा बिल्कुल अलग से आपको गूंथना है, ठंडे पानी से गूंथना है, इसमें नमक अमक किसी घी वी का कोई प्रयोग नहीं करना है। इसके बाद जैसी आपकी कुल परंपरा हो कि आपको देसी घी का बनाना है या तेल का सरसों के बनाना है, आप वो इसमें बाती भिगोकर रुई की रख लीजिएगा। ये ध्यान रखना है दिया आपको जलाना नहीं है, ये दिया बिना जलाए ही माता को अर्पित करना है। बहुत ही बड़ा ये एक उपाय है, बहुत बड़ा ये एक नियम है, इस पर आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है प्रिय भक्तों, अब आपको क्या करना है, ये सारा सामान लेकर माता के मंदिर जाना है। और हाँ, यदि आपके परिवार के सभी सदस्य मंदिर नहीं जा रहे हैं तो आप थाली में सारा सामान सजाकर और कुंडवारे पर परिवार के सभी सदस्यों से ढोक अवश्य लगवा लीजिएगा। घर में ही ढोक लगा लें जिससे कि माता उनकी पूजा भी स्वीकार कर लें। घर से निकलने से पहले सब लोग अपने अपने माथे पर टीका भी अवश्य लगा लें हल्दी से। इसके बाद आप मंदिर जाएं। मंदिर में जाकर आपको सबसे पहले माता को जल चढ़ाना है, ठंडा जल जो आप कलश ले गए हैं, और पूरा नहीं चढ़ाना है, थोड़ा बचा लीजिएगा। इसके बाद माँ को दही से स्नान कराएं और दही के बाद पुनः फिर शीतल जल से स्नान कराएं, थोड़ा जल फिर से बचा लें। इस प्रकार से करना। और हाँ, यदि आपके आसपास शीतला माता का मंदिर नहीं है तो जो भी मंदिर है माँ भगवती का, माँ दुर्गा का, आप वहीं चले जाकर पूजा करें। यदि वो भी नहीं है तो आपके घर के आसपास कोई नीम का पेड़ है या बट का पेड़ है, आप वहाँ जाकर माता का स्वरूप मानकर पूजा कर सकते हैं। ठीक है, स्नान कराने के बाद आपको माँ को हल्दी से तिलक करना है। माता को आपको जैसे हम लोग अक्षत लगाते हैं ना, तो माता को भीगे हुए बाजरे को लगाना है टीका की जगह पर। इसके बाद माता को चुनरी उड़ाएं, माता को बिंदी और सिंदूर, काजल और मेहंदी, ठंडी ठंडी चीज़ें, माता को जैसे काजल है कपूर का बना हुआ, ठंडक देता है आँखों में। और हाँ, गाय का घी जरूर लगाएं माँ की आँखों में और माँ से अपने और अपने परिवार, अपने बच्चों की नेत्र ज्योति, आँखों की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करते जाएं। इस प्रकार से माँ का पूजन करें। और बड़कुल्ले की माला यदि ले गए हैं तो वो भी चढ़ाएं, पुष्प भी ले जाएं। पुष्प भी बहुत ही ठंडक देते हैं, माँ को बड़े ही प्रिय हैं। और उसके बाद माँ को जो दिया आपने बनाया है उसको बिना जलाए, ध्यान रखें धूप दीप भी नहीं, धूप है, अगरबत्ती है, कुछ नहीं जलाना है आपको। माँ को आप इत्र जरूर लगाएं। इस प्रकार से माँ की पूजा करें, माँ से प्रार्थना करें कि हे शीतला माँ, मैं आपकी वंदना करती हूँ, जो गर्दभ पर विराजित दिगंबरा हैं, जिनके हाथों में कलश झाड़ू है, जो माँ अपने मस्तिष्क पर सूप से सुशोभित हैं, ऐसी माता रानी को मैं प्रणाम करती हूँ। शीतला माता की कथा सुननी है। प्रिय भक्तों, हाथ में थोड़ा सा बाजरा लेकर आप अवश्य ही कथा सुने। कच्चा सूत हर कुंडवारे में जरूर लपेटें और माँ पर चढ़ा हुआ जल, जो लास्ट में जल आपके कलश में बचा है, कथा सुनने के बाद आप माँ की आरती करें। आरती कैसे करनी है, कलश में जल है ना,
आपको उस जल के लोटे से ही, माता की जल के कलश से ही आरती करनी है। उसको हाथ में लेकर माँ के ऊपर से आपको बारना है। आपको 3 बार माता के सिर पे से बारना है, 2 बार माता के नाभि स्थल से बारना है और 2 बार आपको माता के चरणों से बारना है और लास्ट में आपको पूरी माता रानी की जो भी प्रतिमा है उस पे से बारना है। इस प्रकार से आप कलश जो होगा जल का, उसी से आपको माता की आरती करनी है, कथा सुननी है। और कथा सुनने के लिए आप चैनल पर भी अपने मोबाइल में कथा सुन सकते हैं, आरती भी सुन सकते हैं, दोनों ही आपको मिल जाएंगी। ठीक है भक्तों, इसके बाद थोड़ा जल जो माता पर चढ़ाया था उसको आप घर अवश्य लेकर आएँ, उसे अपनी आँखों पर लगाएं और घर के सभी लोगों के नेत्रों पर लगाएं। माँ ठंडी ठंडी राखो, माँ ठंडी ठंडी राखो, माँ शीतल शीतल राखो, इस प्रकार से आप लगातार बोलते रहें। बट वृक्ष का पूजन करें। इसके बाद जहाँ भी आपके यहाँ होली पूजन हुआ हो, होलिका जली हो, वहाँ जाकर आप पूजा करें। फिर चुपचाप आप अपने घर लौट आएँ। घर आकर आपको क्या करना है, घर के अंदर नहीं जाना है, बाहर ही पहले घर का जो मुख्य प्रवेश द्वार है उस पर आपको दोनों तरफ स्वास्तिक बनाना है हल्दी से और हाथ के थापे लगाना है। बहुत सारे लोगों के यहाँ ऐपन बनाया जाता है, ऐपन में हल्दी मिलाकर हाथ के थापे लगाए जाते हैं और बहुत सारे लोग सिर्फ हल्दी के थापे लगाते हैं। तो आप अपनी परंपरा को भी देखते जाएं। जल के छींटे पूरे घर में दें, घर के सदस्यों को दें और जो भी घर में सामान सामग्री है, आपका रसोई घर है, वहाँ अवश्य दें। माँ की कृपा से धन धान अन्य धन की कभी कोई कमी ना रहे। इसके बाद घर में जितने लोग हैं सभी की नेत्रों पर आप जल अवश्य लगाएं। ठीक है, फिर घर में आकर जहाँ आप जल का घड़ा रखते हो, पानी भर के रखते हो या कोई पितरों का स्थान हो, वहाँ पर आकर आपको पूजन अवश्य करना है। दिया नहीं जलाना है, धूप नहीं जलानी है, गैस चूल्हा नहीं जलाना है, किसी भी तरह की अग्नि आपको प्रज्वलित नहीं करनी है। फिर बचा हुआ सामान आप गाय को दे दें और हाँ, यदि हो सके तो कुम्हारिन को कुछ ना कुछ दान अवश्य दें। निर्धन व्यक्ति को दें, ब्राह्मणी को दान दें। शाम तक आपको कोई भी गर्म चीज़ नहीं खानी है। ध्यान रखिएगा, जो भी खाना है आप माता का भोग प्रसाद ही खाइए, जो कि ठंडी चीज़ें हैं और जो कि एक दिन पहले की बनी हुई हैं। आप इतना नियम पालन तो अवश्य ही कर लीजिएगा। और घर पे आके सबसे आशीर्वाद, सबको एक दूसरे से मतलब छोटे जो हैं वो बड़ों का आशीर्वाद लें और मन ही मन माँ से आप प्रार्थना करते रहें, माँ ठंडी ठंडी राखियो, माँ ठंडी ठंडी राखियो, माँ मान लेना। इस तरीके से आप माँ से प्रार्थना करते रहें। शाम को आप कम से कम 3 पहर तक नियम का पालन करने की, किसी भी तरह से आप गैस ना जलाएं, चूल्हा ना जलाएं, किसी भी तरीके से आप कोई अग्नि ना जलाएं। 3 पहर तक तो इस चीज़ का पालन कर लीजिएगा। फिर शाम को माँ से क्षमा प्रार्थना करके आप अगर बहुत ज़्यादा आपके अंदर आप क्यूरियस हो रहे हैं चाय को लेकर, तो आप चाय पी सकते हैं और माँ से क्षमा प्रार्थना कर लें। माँ से आप प्रार्थना करें कि माता मान लेना, शीली ठंडी रहना, माता शीली ठंडी रहना। इस प्रकार से माता से प्रार्थना करें और ओम ह्रीं श्रीं शीतलाय नमः मंत्र का जाप करें। माँ का शीतलाष्टक का पाठ भी आप कर सकते हैं, जो कि स्कंद पुराण में मिलेगा आपको और जिसका भगवान शिव ने स्वयं ही इसका निर्माण किया था। ये जो शीतलाष्टक है भगवान शिव ने स्वयं ही इसे बनाया था। ठीक है, इसकी रचना की थी भगवान शिव ने। तो जो भी भक्ति भाव से माँ की आराधना करता है, माता शीतला की कृपा उन पर सदा बनी रहती है। माँ उनके परिवार पर अपना आशीर्वाद बनाए रखती है, माँ अपनी कृपा बरसाती हैं। माँ परिवार के सभी बच्चों की भयंकर से भयंकर रोग से रक्षा करती हैं। बहुत सुंदर तरीके से इस त्योहार को मनाइएगा। इसके बाद वैज्ञानिक तौर पर भी आप देखेंगे ना कि मौसम में बहुत अधिक बदलाव हो जाता है, काफ़ी गर्मी हो जाती है और गर्मी में भोजन खराब हो जाता है और जो कि विषाणुओं से युक्त होता है और बहुत अधिक नुकसान करता है। तो हमारा जो सनातन धर्म है ना, इसके जो 30 त्योहार है सबका वैज्ञानिक भी कारण है और धार्मिकता से भरा हुआ तो होता ही है। तो प्रिय भक्तों, इस प्रकार से आपको करना है माता शीतला का पूजन। अब प्रिय भक्तों, अब ध्यान हम देते हैं कि इसमें कुछ सावधानियां भी रखनी होती हैं। वो क्या है? सबसे पहली चीज़, सप्तमी अष्टमी दोनों ही दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना है। किसी भी प्रकार का उग्र विचार मन में ना लाएं।
ज़ोर से बोलना, क्रोध करना, लड़ाई झगड़ा करना बिल्कुल ना करें। प्रसाद बनाते समय स्वच्छता का ध्यान रखें, सफाई का ध्यान रखें, स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनकर ही प्रसाद बनाएं और कोशिश करें कि मौन रहें ज़्यादा से ज़्यादा और माँ से प्रार्थना करती रहें कि ठंडी ठंडी राखो माँ, ठंडी ठंडी राखो माँ। इस प्रकार से आप करें। लास्ट में आप जब राबड़ी बनाते हैं उस समय तो बिल्कुल नहीं बोलना है और माता शीतला का पूजन जरूर करते रहना है मन ही मन आपको। कथा आरती जरूर सुने। माता शीतला की आरती ठंडे जल के कलश से ही की जाती है। माता को ठंडा दिया चढ़ाया जाता है जो कि जलाया नहीं जाता है। माँ के समक्ष कोई धूप नहीं जलाई जाती है। किसी भी प्रकार की कोई भी गर्म चीज़ का प्रयोग नहीं किया जाता है। स्नान भी ठंडे पानी से ही करते हैं। और हाँ भक्तों, कथा के बिना कोई भी व्रत पूरा नहीं माना जाता है, इसलिए आप कथा अवश्य सुने, आरती करें, नीम के पेड़ की पूजा करें और हो सके तो किसी मंदिर में नीम का पेड़ भी लगवाएं। सुई में धागा ना पिरोएं, चूल्हा ना जलाएं, किसी भी तरह की अग्नि घर में ना जलाएं। कम से कम शाम तक इतना आप पालन कर लें। गर्म पानी से किसी को नहीं नहाना है। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हुए माता के व्रत को, माता की पूजा को बड़ी सुंदर तरीके से करें इस बसौड़ा के पूजन को। प्रिय भक्तों, जिन बहनों को पीरियड्स हो रहा हो वो व्रत तो करें। यदि उन्होंने पहले से व्रत करती आ रही हैं पर इस बार पीरियड आ गया है तो वो व्रत अवश्य करें, किंतु माँ के भोग को हाथ ना लगाएं। पूजा नहीं करनी, मन ही मन माता के नाम को जपते रहें। और जो भी प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं वो समय समय पर जल और फल लेती रहें। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए कार्य करें। बस ये है कि फ्रिज का रखा हुआ नहीं, नॉर्मल टेम्परेचर में रखा हुआ ठंडा खाना खाएं जिससे आपको नुकसान ना करें। और हाँ भक्तों, सूर्य निकलने से पहले ही पूजा कर लें और गैस का प्रयोग हो सके तो शाम के समय ही करें, इतना कर लीजिएगा। तो प्रिय भक्तों, यदि आपको ये जानकारी आज की पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर यदि पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर दें। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द नई कहानी, नई जानकारी के साथ नया वीडियो में। माता शीतला की कृपा आप पर, आपकी सभी बच्चों पर, हम पर, हमारे सभी बच्चों पर सदा बनी रहे। जय शीतला माता की, जय शीतला माता की, जय शीतला माता की।